माय डियर स्टूडेंट, अब आपको संस्कृत का पाठ वीरः वीरेण पूजते पढ़ाने जा रहे हैं। अब इसे भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर जो पाठ है उस पाठ का भाव ही है कि वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, अर्थात जो जिस योग्य होता है उसी की पहचान वो कर लेता है। तो यहाँ पर बात वीरों की आ रही है कि वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। यहाँ एक प्ले है, एक नाटक है, स्थान है अलक्षेंद्र सैन्य शिविरम, अलक्षेंद्र का सेना शिविर, अलक्षेंद्र अंबिका च आसीनो भवेत। अब यहाँ पर अलक्षेंद्र और अंबिक दोनों एक साथ आसन पर बैठे हैं। अब वंदिना पुरुषम अनेकृत्वा एकता प्रविशन्ति यवना सेनापति। क्या यहाँ पर कहा गया कि बंदी पुरुराज को आगे करके एक और सेनापति का प्रवेश होता है। अब सेनापति क्या कहता है? विजयताम सम्राटः, सम्राट विजयी हो। पुरुष जो पुरु राजा ऐसा भारतीय से अपि यवन राजम अभिराजते। ये पुरुराज यह भारत वीर भी है जो यवन राज का अभिनंदन करता है। अभिवाद्यते यवन राजम अभिवाद्यते, जो यवन राज का अभिवादन करता है माने वेलकम करता है। अलक्षेंद्र सापेक्षम आहा कथमगता अपि आत्मानं वीरम इति मन्यसे पुरुराजा। क्या कहा अलक्षेंद्र ने? क्या कहा? व्यंग से कहा, अहो पुरुराज, बंदी होकर भी इति मानते वीरम इति मानते कथयम, अपने आप को वीर मानते हो? कुछ चुटकी ली, व्यंग कसा। पुरुराज ने कहा, यवन राजा सिंहस्तु सिंह एवा, शेर शेर होता है, सिंह सिंह होता है। वने वा भव तुम पंजरे वा, अब चाहे वो वन में रहे या पिंजड़े में रहे। तब अलक्षेंद्र कहता है, किंतु पंजरस्था सिंहा ना किमपि पराक्रमते, जो सिंह पिंजड़े में बंद होता है वह अपने पराक्रम को नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। पुरुराज कहते हैं, पुरुराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरे लभते, पराक्रम क्यों नहीं दिखा सकता यदि अवसर प्राप्त हो। अपिचा यवन राजा, कहिए यवन राजा कहते हैं। अब आगे क्या होता है? अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। यदि अवसर मिलता हो, तो कहता ही है कि यदि अवसर मिलता है, यदि अवसर का लाभ दिया जाए तो अपिचा यवन राजा क्यों नहीं होता, कहकर अब कहा कि बंधनम मरणो वापि जयो वापि पराजया, ठीक है, और उभयता सभा वीरम वीरो भावो ही वीरता। क्या कहा कि बंधन हो अथवा मृत्यु, बंधन हो अथवा मरणम मृत्यु हो, अब जय हो या पराजय हो, वीर पुरुष दोनों, उभयता माने दोनों स्थितियों में समावीरा, वीर पुरुष एक समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अब अंबी राजा क्या कहते हैं? अंबी राजा कहते हैं, सम्राट वाचाला एवं हंतव्या। ये तो बहुत बोलने वाला है, वध करने योग्य है, आप कहें तो इसका वध कर दिया जाए। सेनापति आदेश तुम सम्राट, सम्राट आदेश दें। अब अलक्षेंद्र कहता है, अकर्मण्य मैत्री संधो अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा। क्या कहा कि मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने का तुम्हारा अभिप्राय क्या था पुरुराज? अब पुरुराज कहते हैं, पुरुराज कहते हैं कि स्वराज्यस्य रक्षाम राष्ट्रद्रोहज मुक्ति
क्या इन्होंने कहा? स्वराज की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अब अलक्षेंद्र क्या कहता है? अलक्षेंद्र कहता है कि मैत्री करने अपनी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। अब उसके बाद हाँ, राष्ट्रद्रोह महाराजा। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यानम, यहाँ बहुत राज्य हैं। बहवाश शासका, यहाँ अनेकों शासक हैं। तभ्य मैत्री संधिना विभिन्न भारतुम जयतुम इच्छति, तब भी मैत्री संधि उन्हें विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा, जीतम इच्छसी, जीतने की इच्छा रखती है। आंबिका चास्यम प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंबिक कहता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अब आगे क्या होता है? फिर अलक्षेंद्र कहता है कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तत्र त्वम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है। तुम्हारा कथन है कि भारत एक राष्ट्र है। वचनम विरुद्धम, मैं इस वचन के विरुद्ध हूं। तावत राजा नाम जनाम चा परस्परम दुह्यंती, क्योंकि यहाँ के राजा परस्पर आपस में ही द्वेष रखते हैं। अब पुरुराज कहते हैं तत् सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय, ये हमारा अंदर का विषय है, इसकी चिंता आप न करें, ये हमारा आंतरिक विषय है। पर बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा अवरुद्धा यवन राजा, लेकिन यवन राज यहाँ बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप असहाय है। फिर उसके बाद क्या कहा? तथव्याभूषणम अपि वयम सर्वे भारतीया, यहाँ पर हम सभी भारतीय हैं। विशालनम अस्माकम राष्ट्रम, तथा ये हमारे राष्ट्र की विशालता के बारे में कहा गया है। हम ये जानते हैं कि हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है, इसके बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए तो उत्तर यत समुद्रम हिमाद्रेश्च दक्षिणम और वर्षम ताद भारतम नाम भारती तत संतति। ठीक है, क्या कहा गया कि समुद्र के उत्तर और हिमालय में के दक्षिण में जो देश है उसी का नाम भारत है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसी का नाम भारत है। उसकी संतान भारतीय है, उसकी जो संतति है वो सब क्या है? भारतीय है। उसकी सब संतति भारतीय है। अब अलक्षेंद्र को अपनी बात का बड़ा सुंदर जवाब मिल गया। तो अलक्षेंद्र क्या कहता है? अयम में भारत विजयम दुष्करः, इसका मतलब कि भारत विजय कठिन है। पुरुराज कहता है, पुरुराज ने उत्तर क्या दिया कि ना केवलम दुष्करम, केवल कठिन ही नहीं है, असंभाव्योपि, असंभव है, हो ही नहीं सकती। अब अलक्षेंद्र क्या कहता है? दुर्नितम किम न जानासी इदानीम विश्व विजय नाम अलक्षेंद्रा अतिवर्तते। लेकिन वो क्या कहता है? क्योंकि वो गर्व में है ना डूबा हुआ, तो क्या कहता है? क्रोध से अशिष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस समय विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सामने हो? युवराज पुरुराज क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं जाना नहीं, मैं जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम यवन राजा, लेकिन यवन राज सत्य तो सत्य होता है। भारतीय वयम गीताया संदेशा चा विद्यमान, भारतीयों का संदेश गीता में भी दिया गया है। अलक्षेंद्रा, क्या अलक्षेंद्र कहते हैं? अब क्या संदेश दिया गया है? संदेश वहां ये दिया गया, अलक्षेंद्रा कहता है कि कस्मात गीता संदेशा, किस प्रकार का गीता का संदेश? तो पुरुराज कहते हैं श्रूयंताम, सुनो। क्या सुनाते हैं? देखिए, कहते हैं हतो वा प्रापस्सी स्वर्णा जित्वा चा भो वक्ष है महिम तास्यादितिम कौनते युद्धाय कृत निश्चया। कि जिस समय अर्जुन को गीता के उपदेश श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए जा रहे थे, जब वे युद्ध क्षेत्र में खड़े थे, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उस श्लोक का उनका अर्थ क्या था?
कि मरने पर स्वर्ग पाओगे या जीत कर पृथ्वी का भोग भोगोगे। हतो या प्रपश्यामि स्वर्गः छित्त्वा मोह छेवहे। कहा उन्होंने कि मरने के बाद स्वर्ग भोगोगे या जीत कर धरती का सुख भोगोगे। चिंता मुक्त होकर, मोह रहित होकर युद्ध करो। कौन्ते, कौन्ते माने अर्जुन, कुंती के पुत्र का नाम कौन्ते। कौन्ते युद्धम कृत निश्चयम, युद्ध का निश्चय करो अर्थात युद्ध करो। अब अलक्षेंद्र क्या कहते हैं, किमपि विचिंत्र, कुछ थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहते हैं, ओह, कुछ सोचकर। क्या कहा, अलम तो गीताया, गीता को तो रहने दो पुरुराज, तुम अस्माकं बंधो वर्तते, तुम इस समय तो मेरे बंदी हो। तो ही कथन तही प्रचिंतित। क्या बोला इन्होंने कि अब तुम पहले मुझे बताओ कि तुम मेरे बंदी हो, तुम्हारे साथ कैसा बहिर्दिव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कहते हैं कि यथो कथम वीरेण यति, वीर के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है ऐसा ही व्यवहार कीजिए। अब फिर क्या वो कहते हैं, अलक्षेंद्र पुरो वीरो शयन हर्षिता, साधु वीरा साधु नूनम वीरमसि, धन्यम तुम धन्यम ते मातृभूमि सेनापतिम उद्देश्य सेनापते। पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर धन्य वीर धन्य, धन्य वीर धन्य, तुम अवश्य वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी धन्य है मातृभूमि, धन्य है। और सेनापति को दिखाकर देखते हैं, कहते हैं धन्य हो। सेनापति कहते हैं सम्राट। फिर अलक्षेंद्र कहते हैं वीर पुरुराजा बंधनम मोचते, उनके बंधन खोल दिए जाए। सेनापति यत सम्राट आज्ञा, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुणे विपदेन अभ्यभवम हस्यम गृहीत्वा। अब वो क्या करते हैं कि एक हाथ से पुरु का, दूसरे हाथ से अंभिक का हाथ पकड़कर वीर पुरुराजा मित्र अंभिका, वीर पुरुराज मित्र अंभिक, आज से क्या कहा, इमं परम वयम सर्वे समाग्री मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सव संपदाम। क्या कहा कि आज से हम सब एक समान मित्र हैं। इस समय मित्रता का महोत्सव मनाते हैं और सर्वे निर्ता गच्छन्ति, सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने ये प्ले देखा, सुना, पढ़ा और समझा। इसे पुनः पढ़िएगा और समझिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।